भगवान उसी समय असीम अमित साड़ी के रूप में अवतार ले लिए, प्रकट ही हो गए पूरे द्रौपदी के लिए। अब दुशासन कितने 10,000 हाथियों का, पता नहीं कितने हाथियों का बल उसमें, पसीने छुटा दिए ना, खींचते रहा, दुर्योधन पसीने छुटा दिए। अब माहौल ऐसा है ना वहाँ का कि किसी विवेक व्यक्ति में विवेक उत्पन्न भी नहीं हो पाए। अब ये कोई चमत्कार से कम है? ये कोई दिव्य है ना ये, भई साड़ी ऐसे पे ऐसे खींचे जा रहे हो, एक स्त्री कितना बल हो उसमें, हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी दुशासन थक थक गया पूरा, साड़ी खत्म नहीं हो रही है और कोई आके कुछ नहीं बचा पा रहा है। तो कोई विवेक थोड़ा-सा भी व्यक्ति होगा तो वो तो समझ जाएगा कि भई ये तो भगवान की शुद्ध भक्त है। कोई इसका बाल-बांका नहीं कर सकता। देखो, और भगवान प्रकट हो गए साक्षात इसके लिए। लेकिन माहौल ऐसा है, कवर अप हो गया सब, है ना? भगवान कहते हैं ना गीता में, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता धृतवृता समवृता, है ना? भजन्ते मां धृतवृता। भजन में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक जब तक हम पापों से रहित नहीं होंगे। पापों से छूटेंगे नहीं तब तक हम द्वंद में ही पड़े रहेंगे और द्वंद से भजन नहीं होते और कोई दृढ़ता तो सवाल ही नहीं है भजन में। तो भले उस सभा कितनी पापमय हो, लेकिन द्रौपदी का जो चेतना कितनी शुद्ध, चेतना से पकड़ लिया ना भगवान को, तो साड़ी बनती बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती रह गई। शरीर को भले ही कष्ट पहुँचाओ, दुशासन ने शरीर को कष्ट पहुँचा ना, केस खींच के लेके आया, अपमान किया, धक्का और जो भी, हैं? हाथ पकड़ा हो, शरीर को भले ही कष्ट पहुँचाओ, लेकिन भगवान ने चेतना की, आत्मा की पूरी रक्षा करी, पूरी की पूरी। और ये शिक्षा हमें दिखाने के लिए, द्रौपदी का कितना गौरव, मान-सम्मान बढ़ाने के लिए। आज के डेट में देखिए स्त्रियों में, सुभद्रा को भगवान कहते हैं ना, द्रौपदी से शिक्षा लो, कैसे घर परिवार में, व्यावहारिक जीवन में रहा जाए। अब ये राजघराने की बहू है, बेटी है, बहू है, वन में रही है, सब कुछ कितनी अटकलें उसको, द्रौपदी को, कुंती महारानी को कैसे सास के साथ व्यावहारिक जीवन में, तो ये सारे कितना भगवान तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, कितनी उनकी कीर्ति बढ़ रही है। तो हमारे लिए संदेश रूप से, और देखिए, स्त्री हो या पुरुष हो, जो कृष्ण पे आश्रित नहीं है, उसके कहाँ बचाव है? कहाँ बचाव है? भले ही पुरुष भी हो, मूल रूप से आश्रय ग्रहण करना, हाँ? आश्रय ग्रहण करना, फिर आश्रय ग्रहण कर ले तो ये तो वर्णाश्रम के अंतर्गत या थोड़ा एक्सटर्नल बाहर की बात है, कोई स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर में। हाँ, आवश्यकता ज़रूर है प्रोग्रेसिव हमारे बढ़ोतरी के लिए, बट मूल रूप से प्रिंसिपल को समझना, तो वो भगवान का आश्रय ग्रहण करना। और ये द्रौपदी ने भगवान का आश्रय पूरा का पूरा पकड़ा, पूरा का पूरा ग्रहण किया, तो कोई परेशानी नहीं हुई उसको। वैसी सभा में भी, इतने पाप में, घोर पाप में सभा में।